व्हाट इज एग्जैक्टली न्यूमरोलॉजी? मैंने तो आपने बोला साइंस है, नंबर्स की गेम है, बट मैंने ये चीज सबसे पहले अपने पे इम्प्लीमेंट की। व्हाट इज ड्राइवर एंड मतलब जैसे मूल्यांकन भाग्य 2025 का ओवरऑल एक आप बता दो कि कैसा गया है और 2026 कैसा जाए। पर्सनल ईयर नहीं पता है, एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट। लोग ऐसी क्या गलती करते हैं न्यूमरोलॉजी के नाम पे जो वो कंफ्यूजन्स में जाते हैं? यही के वो अपनी बर्थडे को अपना लकी नंबर समझ रहे हैं। सत श्री अकाल जी, मैं श्वेता वालिया बियॉन्ड द फेम में एक नए पॉडकास्ट के साथ आपको रूबरू होने आ गई। ये वाला पॉडकास्ट ना बहुत ही स्पेशल होने वाला है दोस्तों। कारण क्या है, इसमें ना हमारी पूरी लाइफ की जर्नी डिस्क्राइब होने वाली है। हम पैदा होते हैं ना, जिस दिन पैदा हमारा एक नंबर आ जाता है। जैसे कि मेरा 4/12/1981 यानी कि 4 दिसंबर 1981 वो निर्धारित कर देता है कि मेरी लाइफ की जर्नी कैसे होगी। हम बोलते हैं प्लेस ऑफ बर्थ, हम लोग अपनी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है ना, वाइब्स की बात करते हैं। हमारी शादी कैसी चलेगी, हमारी फैसिनेट कैसे करेगी ज़िंदगी में ना, जो जर्नी की चीज़ें आएँगी, उन सब चीज़ों पे टॉपिक्स पे बात करने के लिए आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने ना ये साबित किया है कि आप ना सबसे पहले अपने आप पे चेंजेस लेके आओ। तो मैंने जब उनसे मिला, डेफ़िनेटली देखो मैं जिनसे मिलती हूँ, जिनके बारे में मैं कुछ जान पाती हूँ, मैं उन्हीं को आपके पास लेके आती हूँ। तो उन्होंने अपने नाम को ही चेंज कर दिया, है ना? तो वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, नया साल आने वाला है, ये साल कैसा गुज़रा, क्या नंबर्स हमारे पे काम करते हैं, हमारी बॉडी टाइप पे, हर चीज़ मुझे लगता है कि रिलेटेड है हमारे नंबर्स पे। वास्तु हमारे घर के लिए ज़रूरी होता है। तो इन्हीं चीज़ों को अच्छे से जानने के लिए हम आज अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं, जो कि हैं प्रिया जी। हाय। हेलो। अच्छा, तो सबसे पहले बताओ आपको हमारा सेटअप कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाइब बहुत अच्छी है आपकी। हाँ, मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि सो मैं प्रिया बोलूँ या पिया बोलूँ? एनीथिंग। अच्छा, आई लव यू फॉर दिस। सो पिया जी, आप ये प्रोफ़ेशन में कैसे आए और सिलवासा में कैसे आए? सबसे पहले ये जानते हैं कि आप सिलवास में कैसे आए? सिलवासा में आई थिंक आई गॉट 23 इयर्स, बट 23 साल से यहाँ पे हूँ। आफ्टर मैरिड विथ माय हस्बैंड। मैं पहले बॉर्न एंड बॉट अप इन वाती। वाती में ही मेरा जन्म हुआ था और वहाँ पे ही मैंने अपना एजुकेशन एंड एवरीथिंग। आफ्टर मैरिज आई केम हियर इन सिलवासा। बस वहीं से फिर गृहस्थी चली, यहाँ वहाँ सब ये सब चला। उसके बाद तब मेरे लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी दैट इज़ नंबर। अच्छा, यस, बिकॉज अभी जैसे हम मिल रहे या फिर मैं किसी भी बंदे से मिल रही हूँ, द फर्स्ट पर्सन अगर मेरे पता चला कि उसकी बर्थ डेट क्या है, राइट, तो मुझे वो याद रहना है। मतलब 100% वो मुझे याद रहना है। भले मुझे उससे नेक्स्ट टाइम मिलना ना मिलना दैट इज डिफरेंट थिंग, पर मुझे उसकी बर्थ डेट याद रहती। तो नंबर्स आर कनेक्टेड विथ मी, आई थिंक ऑलवेज कनेक्टेड विथ मी। तो मुझे फिर धीरे 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 ये सब में आई गॉट इट, एंड आज मैं आपके सामने हूँ एंड आई एम शेयरिंग माई दिस ऑल थिंग्स। सो आपको एक्सपीरियंस, इसका मतलब कितना टाइम हो गया प्रैक्टिस करते हुए? मैं प्रैक्टिस लास्ट 1.5 ईयर से कर रही हूँ एंड आई गो थ्रू दिस फॉर 2 years। 2 साल से मैं ये कर रही हूँ। मतलब 2-2.5 साल हो गया मुझे ये फील्ड में आते। मतलब शुरुआत मेरी ऐसे हुई थी, हर बंदे की होती है रील, अब तो मोबाइल हर किसी के पास है। तो मुझे ऐसा था, नंबर्स था, तो आई वॉज लाइक मैं रील देखती थी। मैंने पहले आपको ये बता दूं, अरविंद सूद, यस, मैंने उनके पास से अपना ये न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु का मैंने अपना जो पढ़ाई है उनके पास से सीखा। बहुत अच्छे से उनकी रील, ऐसा सारी रील हो गई, एक भी पॉडकास्ट ऐसा हो गया, इंटरेस्ट डेवलप हो गया आराम से डेवलप, वो सब वहां से। मतलब ऐसा एक भी पॉडकास्ट नहीं होगा जो मैंने अरविंद सर का नहीं देखा, राइट। धीरे धीरे लोशो ग्रीड क्या होता है आई विल टेल यू, आगे बताऊंगी क्या होता है, पर वो सब मैंने वहां से सीखा। पर वो बोलते ना, आधा ज्ञान आपको कहीं और ही ले जाएगा। तो हमने सोचा नहीं था ये सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत कुछ हेल्प कर रहा है। जैसे हम तो नॉर्मल पब्लिक है, वी आर लाइक कॉमन पीपल, और ये बड़े लोग जैसे स्टैंडर्ड पे रह रहे, आज अंबानी हो गए, टाटा रख, सब 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 ऑल बिलीव इन न्यूमरोलॉजी कि न्यूमरोलॉजी चीज़ क्या है। तो वहाँ से वो एक पद पे बैठे रहते, बिकॉज दिस गिव यू स्टेबिलिटी। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि चलो ये करते हैं। वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माई, आई विल नॉट उसका नाम नहीं लूंगी, बट वो वहाँ पहुँच गए, वो वहाँ पहुँच गए। अच्छा, एंड हाँ, उनको वो सर्टिफाइड भी हो गए, एंड आई वाज हैप्पी
कि चलो जहाँ मैं पहुंचना चाह रही हूँ वो पहुंच, वहाँ मेरी दोस्त तो पहुंची थी। वेरी फाइन डे मैंने उनको कॉल भी किया कि भाई आपने कहाँ पे किया, क्या किया, कैसा रहे ये वो। तो शी वाज लाइक वेरी रूड कि आई विल नॉट से रूड, बट उन्होंने मे बी मुझे सही से गाइड नहीं किया। वो शायद वो भी एक जरिया की तरक्की कई बार ना अपने ही नहीं देख पाते। कर रहा है इसको में मुझे भी लगा, पर उन्होंने गाइड नहीं किया या मे भी पता नहीं, वो मैंने पकड़ लिए। अब तो मुझे करना है बाइक बुक और बाइक प्रूफ, मुझे वहां पहुंचना है। कैसे पहुंचना है नो आइडिया, मैं क्या करूंगी कैसे करूंगी नो आइडिया। फिर धीरे धीरे यहाँ किया वो किया, वहां से फिर अरविंद सर का नंबर लिया एंड फिर तब पता चला सर वो सेमिनार्स लेते हैं 3 मंथ में 4 मंथ में। हमको जाना होता है, दिल्ली होता है, बेंगलोर होता है, मुंबई होता है। आई वॉज लाइक अभी बच्चे हैं, घर है, हम कैसे छोड़ छाड़ के मैं नहीं जा सकती, क्योंकि वो कभी भी होता है। आई एम नॉट लाइक चलो चले गए, वो नहीं हो पाया। फिर उनके और एक ऑप्शन था ऑफलाइन। आई चूज लाइक चलो ऑफलाइन तो सबसे बेटर है, ये तो मैं कभी भी कर सकती हूँ। पर ऑफलाइन में भी ये था कि 1.5 2 2 घंटे की वीडियोज आते थे, उतना टाइम मैं दिन भर में नहीं देती थी। आई वॉज लाइक मेरा सारा घर का हो गया, बच्चे सो जाते थे। आई यूज टू सिट एट नाइट 11 o'clock। ओह मैं रात को बैठती थी एंड आई यूज टू स्टडी टू 2 and 2 रात को 2 बजे 2:30 बजे तक। और वो इतना इंटरेस्टिंग था ना, तो मुझे ऐसा लगता था नहीं चलो और एक चैप्टर निपटा, चलो और एक निपटा दूं। तो ये हो गया था कि मैंने इतना फटाफट, मुझे ऐसा हो गया कि नहीं अब तो यही है चाहिए। एंड दैट वाज लाइक मैंने ये चीज सबसे पहले अपने पे इम्प्लीमेंट की, क्योंकि अगर मेरे पे नहीं असर हो रहा है, मैं कब किसी को आपको कैसे ज्ञान दूं कि आप अपना नेम स्पेलिंग चेंज कर लो या आप अपना ये प्रोफेशन ले लो या ये कर लो। आपको कुछ तो चाहिए ना कि भाई तू पता करके दिखाओ। अगर तुम कहीं पोस्ट पे पहुंच रहे हो देन आई विल बिलीव इन। तो मेरा यही था, जो भी है पहले मैं अपने पे कर, और अगर मेरा अच्छा हो सकता है तो आई कैन बिलीव सबका ही हो सकता है, मतलब हर किसी का हो सकता है। चीज ये होता है यू हैव टू बिलीव, ये नहीं है आज किया कल रीजन करने की, वैसा तो कुछ भी। इट्स अ जर्नी एंड दैट्स इन लाइफ द आपको बिलीव करना पड़ेगा। हम बिलीव करते भगवान है, आप ये नहीं बोल सकते साबित करो, साबित तो कुछ भी नहीं हो सकता है। भगवान हमको मिल, जो नहीं मानता है उसके लिए आप जबरदस्ती, वो फिर 100 बातें होने की कि ये चीजें गलत है, पेक है, ये है, ऐसा कुछ नहीं। हार्ड वर्क, यस 100% हार्ड, पर ये सब पे आइडिया से न्यूमरोलॉजी हो गया, एनीथिंग हो गया, इन सबसे ऊपर है कर्म। आपके कर्म कैसे है, उसके बाद तो मैं क्या भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकेंगे। अगर आपके कर्म गंदे हैं या आपने कर्म में किसी को अच्छा कुछ नहीं दिया, हम बोलते हैं ना कर्म गिव्स नेक्स्ट, तो दैट व्हाट। प्रिया जी, तो आपने बोला आपने अपने आप पे कुछ चेंज किया, तो क्या किया था चेंज? मैंने सबसे पहले अपना नेम स्पेलिंग चेंज किया। उसकी क्या जरूरत पड़ी आप? उसकी ये जरूरत है क्योंकि एज पर माई बर्थ डेट मेरा मूलांक 2 होता है, भाग्यान 8 होता है। 2 and 8 इज अ वर्स्ट कॉम्बिनेशन। अच्छा यस, मैं खुद बोल रही हूँ, मेरा खुद का कॉम्बिनेशन बहुत करता है, मतलब ये वन ऑफ द, मैं आपको बाद में बताऊँ, दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट कॉम्बिनेशन। अच्छा राइट, पर भगवान की कृपा है, मुझे अभी तक वो फील पता नहीं हुआ नहीं हुआ। तो वो मुझे लगा था कि मेरे नेम स्पेलिंग जैसे BRIY डी, हर एक नंबर, हर एक अल्फाबेट्स के नंबर्स होते हैं। देयर इज अ नंबर्स, हर एक अल्फाबेट का नंबर होता है, और वो काउंटिंग करने के बाद आई एम गेटिंग ऑन 4, मैं 4 पे जा रहे थे, वो मेरे नेम स्पेलिंग 4 पे आते थे। दैट इज नॉट गुड फॉर माई बर्थ डेट के हिसाब से, क्योंकि मेरी बर्थ डेट 2 है, 2 and 4 आर ऑपोजिट, वो दोनों एक साथ मर्ज नहीं हो सकते थे। और फिर मेरा एक लोशो ग्रेड बनता है एंड आई एम मिसिंग 5 and 6 नंबर। ओके, दोनों इस यस 5 और 6 दोनों मेरे पास नहीं। अच्छा, फिर 6 की बेनिफिट को लेने के लिए आई मेक माई नेम स्पेलिंग ऑन 6, वो 6 पे आ रहा है, तो मुझे 6 की एनर्जी वहां से मिली एंड नाउ आई डुक, मतलब ऐसे रॉकेट साइड हम चल रहे हैं। तो ये पट्टे ऐसा स्केच नहीं करते सही। सो बीच में आपने फैमिली की बात करी, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी फैमिली में कौन कौन है और हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे 2 बच्चे हैं एंड माय हस्बैंड नेम इज नयन पटेल एंड ही इज अ बिल्डर। उन्होंने यहाँ पे किलोमी नाके पे प्रेमलदीप स्क्वायर की बिल्ड इट, उन्होंने बनाया है। यस, और साइट्स उनकी चलती है एंड ही इज लाइक वो कर रही है ये सब, वो बोलते तुम ये करो हम हमारा करी। बच्चे क्या करते हैं आपके? माय डॉटर इज इन 12th स्टैंडर्ड, स्वामीनारायण में है। माय सन इज इन जेवियर्स, ही इज इन 7th स्टैंडर्ड, मेरी डॉटर 12th स्टैंडर्ड में।
बस वो अपनी लाइफ में वो दोनों बिजी है, ये पढ़ाई लिखाई में। मतलब ये चीज़ मैं पहले कर सकती थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अच्छा पिया मुझे एक चीज़ बताओ, ये एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में फ़र्क क्या है? फिर हम न्यूमरोलॉजी पे आते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम? देयर इज नो डिफरेंट, पर मैं ये बोलूँगी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी माँ है। अच्छा। यस, एस्ट्रोलॉजी वो सबसे इम्पोर्टेंट है, देन इट्स न्यूमरोलॉजी। अब जैसे आपने सुना होगा एस्ट्रोलॉजी में हम ये बोलते हैं कि आपकी साढ़े साथी चल रही है, राइट? 7.5 साल तो एक बंदा बैठा नहीं रहेगा, समझ रहे हो? तो वो 7.5 में आपको न्यूमरोलॉजी बताएगी कि ये साल वर्स्ट है कि नहीं भाई, ये साल अच्छा है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है 7.5 के 7.5 साल आपके खराब जाए। देयर इज अ सर्टेन पीरियड आप होता है, स्टार्टिंग के आपके पर्सनल ईयर निकलते हैं, उसमें से आपका कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है, उसमें वो आता है, राइट? तो हम अगर ये बोल रहे हैं कि 7.5 ही चल रही है तो बंदा तो पहले ही डर गया, हुँ। आपका शुक्र ये घर में है, बुध ये घर में है, तो वो हम ये बोलते हैं कि कैसे मैं आपको कहीं भी कुछ भी बोल सकती हूँ, हजारों हजारों के रैनी मतलब ये कर लो, नंग पहन लो या जेम्स पहन लो या ये भी थी कर लो, वो है आपको ये है वो सबसे मैं बोलती हूँ भाई वो बंदा ऐसे ही परेशान है। अगर आप मेरे पास आ रहे हो, अगर मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, आप मेरे पास आ रहे हो, पर मैं आपको बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दे रही हूँ, ये कर लो ये कर लो ये कर लो। अभी अब जैसे न्यूमरोलॉजी में एक्सपर्ट हो, तो डू यू वांट टू गो अहेड इन एस्ट्रोलॉजी एज़ वेल? नो 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 नो, शी इज थॉट अबाउट इट टोटल। मेरा मानना ये है जो करो एक ही चीज करो, परफेक्ट करो। अब 10 जगह पे जाओगे तो वो खिचड़ी मजे नहीं आए। से अच्छा आई बिलीव कि मैं जो कर रही हूँ आई शुड बी परफेक्ट इन दैट। मैं इसलिए बाकी अगर आप मुझे ये बोलो एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, आई बिन से एस्ट्रोलॉजी इज मदर ऑफ द साइंस। हुँ। ये साइंस है, दिस इज अ टोटल साइंस। फिर तो न्यूमरोलॉजी है क्या? व्हाट इज़ न्यूमरोलॉजी? दिस इज अ टोटल साइंस, नंबर्स नंबर्स। नंबर्स एंड तो साइंस। इसमें कौन से नंबर्स मेन इम्पोर्टेंट होते हैं? सबसे वेरी गुड क्वेश्चन, सबसे परफेक्ट मतलब बोले ना नंबर्स, दैट इज 1, 3, 5 एंड 6। ये 4 नंबर है जो ब्लेस्ड नंबर माने जाते हैं, और इसमें से भी यस 1, 3, 5, 6, और इसमें से भी एकदम टॉप मोस्ट नंबर बोलो दैट इज 5। यस, अगर किसी की बर्थ डेट में 5 आ रहा है थ्रू बर्थ डेट, थ्रू मंथ और थ्रू ईयर, तो आप ये मान लो भगवान ने आपको ब्लेस किया ही किया है, बहुत अच्छे से ब्लेस किया है। और फिर भी आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हो तो फिर भगवान ही ऊपर आके फिर आपको दैट मीन्स जैसे गुरमेहर का 28 अगस्त 2001 5 है। यस दैट मीन्स शी इज फाइव इज देयर, यस फाइव इज देयर, फाइव इज द मोस्ट पर्क। आप अपनी लाइफ में उठा के देख लेना, जो 5 वाला बंदा होगा उसके सबसे सबसे बनेगी। अच्छा। यस, वो सबका है, उससे आप अनबन नहीं कर सकते। 5 वाला सब जगह पे मर्ज हो जाएगा, लाइक बहुत अच्छा नंबर है। इन न्यूमरोलॉजी सबसे बेस्ट नंबर माना जाता है, दैट इज 5। ओके। व्हाट इज़ एग्ज़ैक्टली न्यूमरोलॉजी? मतलब आपने बोला साइंस है, नंबर्स की गेम है, बट और इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि क्या है ये और डिटेल में? न्यूमरोलॉजी इज बेसिकली टोटल आई विल बिलीव, क्योंकि जैसे रोग है, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग धीरू भाई, मुकेश भाई, अंबानी, दे डोंट नीड हमारा सजेशन, दे डोंट नीड न्यूमरोलॉजी, देन ऑल्सो दे बी, देन ऑल्सो दे बी। आप उनका रिलायंस देख लो, दैट इज कमिंग ऑन 6 पे, जियो ले लो, दैट इज कमिंग ऑन 3। ये सारे नंबर्स जैसे मैंने आपको बोले ये 5 नंबर्स, तो वो आप उसके ही अराउंड वो घूम रहे। मुकेश अंबानी, हिज ड्राइवर इज 1 एंड कंडक्टर इज 9, राइट? तो जो 1 है सूर्य, राइट? तो वो उसके लिए तो बेस्ट है, वो हिज पे ही घूमेंगे। आप कोई भी देख लो, बड़े से बड़े रतन टाटा ले लो, उनकी कंपनी है, उसका नंबर भी मतलब उन्होंने इंटेंशनली बनाया होगा, अनइंटेंशनली बनाया होगा, बट पता नहीं, बट है। आई सक्सेसफुल। यस। फॉर अभी चेंज किया, आप जैसे मेरे स्पेलिंग्स की हमने बात की, मैं तो चलो हम तो कॉमन लोग हैं, इवन अजय देवगन, आयुष्मान खुराना, हाँ, अच्छा बट उसने चेंज किया। यस राजकुमार राव, आप ये देख लो एकता कपूर, हम जब छोटे थे क्योंकि सास भी कभी कहानी आपकी एक्स्ट्रा के क्या है, प्लीज सो भैया बर्थ डेट के हिसाब से जो लाइफ पाथ के नंबर्स हैं वो कैसे निकलते हैं और वो कैसे कैलकुलेशंस होती है, आप करें और मेरी टीम उसको डेफिनेटली बताएगी। 100 मैं मेरा डेट ऑफ बर्थ देती हूँ आपको, इट्स 4/12/1980।
नीचे रखो कि हाथ में ले? नहीं, हाथ पे ले लो प्लीज, हाथ में ले। हाथ पे ले। 4/12/1981 दोस्तों मेरा डेट ऑफ बर्थ है। आज हम उसको रीड करेंगे बिकॉज मेरी जिंदगी तो खुली किताब है, जिन्होंने भी पता चल जाए कोई टेंशन नहीं। पहले आपका हम ड्राइवर निकालेंगे एंड यस, ये ड्राइवर और कंडक्टर पहले बता दो क्या है। यस, वो निकलता कैसे है? वो लोशू ग्रिड, हम लोशू ग्रिड बनाएंगे। लाइक ये लोशू ग्रिड है। ओके, अब आप मुझे पूछोगे कि लोशू ग्रिड क्या है, तो वो भी मुझे आपको बताना पड़ेगा। लोशू ग्रिड ये होता है कि ये चाइना फ्रॉम दिस, ये चाइना का थॉट, मतलब चाइना से हमने ये एस्ट्रोलॉजी लाए हैं। दिस इज नॉट एन इंडियन, जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजी है तरी बेस इंडिया, योगा हो गया, एस्ट्रोलॉजी, वो हाँ ये सब इंडिया की, बट दिस इज वर्क ऑन चाइना, चाइना। राइट। तो ये हम बहुत जैसे लोशू ग्रिड क्या होती है मोस्टली सब जानते हैं, आजकल जानते हैं, पर फिर भी हम यहाँ पे रहते हैं तो मुझे ये बताना है लोशू ग्रिड है क्या, राइट। उसमें ये 9 बॉक्स बनते हैं, राइट। 4 9 2 and here is 3, here is 5, here is 7, here is 8, here is 1 and here is 6. Which number is in center? नंबर 5, आई हैव 5। And very good. सो मतलब मेरे नंबर में पास नहीं नहीं, ये तो लोशू ग्रिड है, अच्छा, ये लोशो ग्रेड। आपका नहीं है। मुझे लोशू ग्रिड पता है। कॉमन सबसे बिटवीन के, जैसे मैंने आपको बोला 5 वाला, अब आपका हम बनाते हैं, राइट। अच्छा, ये स्टैंडर्ड होता है, उसके बाद हमारी डेट ऑफ बर्थ है। ये ओ इससे रेफरेंस होके हमको जो लोशू ग्रिड बनेगा आपकी बर्थ डेट का या दूसरों की या तीसरों की समथिंग, तो वो रेफर इधर से होगा कि कौन से नंबर कहाँ प्लेस होंगे। अब जैसे आपने बताया आपकी बर्थ डेट है 4/12/12 1981। 1981, राइट। अब उसमें 4 आ गया, श्वेता, SHWET। SHWEET, ओके बेटा। आपका हम ऐड करेंगे, राइट। जैसे आपने बोला ड्राइवर कंडक्टर क्या होता है, आई विल मेक यू कैसे निकालते हैं। तो ये 4 हो गया आपकी बर्थ डेट, राइट। 4 + 12 इज 3, क्योंकि जो भी 2 नंबर डबल नंबर है हमको सिंगल डिजिट पे लाना है, एनी 2 नंबर। स्कूल में करा करते थे कि नंबर 1 सा निकल। यस, वो 3 आएगा, राइट। एंड इट्स 1981, राइट। 1 + 9 8 + 1 9 + 1 10, राइट। 9 इज अ नंबर, मैं आपको बताती हूँ, 9 इज अ नंबर जिसके साथ आप कुछ भी ऐड करो द वैल्यू विल बी द सेम। 9 ही रहेगा। यस, ओके आप कोई भी नंबर उठा के देख लो, आप 9 से कुछ भी ऐड करोगे, ओके। that number will be the same. ओह 8 1 9 and 10, right? It's 10. 10 को 9 से ऐड करोगे तो 19. What you are getting? 1. अच्छा, बना रहा है। हाँ, तो इससे भी बना रहे हैं। हाँ हाँ, अब इसे। Then 19 आप ऐड किया, then also 1, ओके right? यहाँ पे अभी कुआ नंबर निकलेगा, that is सरप्राइज पैकेज, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब मैं आपका ग्रिड बनाती हूँ, राइट। यहाँ पे ये आपका ग्रिड बन रहा है, ये बने 9 बॉक्स, राइट। अब 9 बॉक्स में पहले है 4, जैसे आपकी बर्थ डेट है 4। अब 4 कहाँ से हम ले कहाँ रखेंगे, कहीं तो नहीं रख सकते, जहाँ फर्स्ट लोशो बीट से हमने लिया तो मैं आपका 4 रखूंगी इधर। फिर आया 1, 1 कहाँ से है इधर, तो ये से 2 है, वो कहाँ रखोगे, जहाँ पे लोशो ग्रिड में हमको दिखाया है, वी विल कीप एज इट इज। 1 वापस, अगर नंबर रिपीट हो रहा है वापस सेम बॉक्स में हम डालते जाएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नहीं डालना है, सिर्फ 0 नहीं जाएगा बिकॉज 0 हैज नो वैल्यू, तो हम 0 नहीं डालेंगे। बाकी 9, तो 9 इज कमिंग एज पर लोशू ग्रिड हियर। 8 वो जाएगा यहाँ एंड अगेन 1। तो अभी यहाँ पे हमने ड्राइवर प्लस कंडक्टर एंड दिस कुआ नंबर, ये सरप्राइज है, अच्छा राइट। 4 5 6 7 एंड 8, राइट। 4 आपने ऐड किया, आपकी टोटल बर्थ डेट दैट इज 8। तो आपका ड्राइवर हुआ 4 बिकॉज आपकी बर्थ डेट 1, और आपका फुल बर्थ डेट का टोटल इज कमिंग ऑन 8, राइट। बिकॉज 3 + 4 +1, राइट, +1 इट्स 8। अब हमको कुआ नंबर, अब जैसे ये 4 है तो सिंगल डिजिट यहाँ पे वापस ऐड नहीं होगा, जो डबल डिजिट आएंगे वही हम लोशु ग्रिड में डालेंगे।
और यहाँ पे 8 आया तो हम यहाँ पे और एक 8 इधर दे देंगे। जैसे हमने सरप्राइज की बात की, तो इन न्यूमरोलॉजी अगर मेल है, मेल, इफ आई एम हैविंग मेल, तो मेल का जो भी ईयर आएगा, जैसे आपका ईयर आ रहा है टोटल, सिर्फ हम आपका इज वन। यस, आपका जो बर्थ ऑफ ईयर है उसको करेंगे, तो वो 1 है, तो दैट वे बी 4। फॉर मेल इट्स -11, मतलब अगर गिनना है तो दैट इज -11, और फीमेल के लिए है +4। एनी डिजिट आपका जो बर्थ ईयर टोटल आ रहा है उसका अगर मेल हम निकाल रहे हैं तो हमको -11 करना है, और अगर फीमेल का निकाल रहे हैं दैट इज 1+, तो दैट आपका आ रहा है 5। तो आपका जो सरप्राइज पैकेज निकला वहां से 5 आया, ओ तो वो 5 हम यहाँ लिखेंगे। तो आपने जैसे आप मैंने बोला कि लकी नंबर 5 वो आपने आ रहा है की ग्रिड और आपकी ग्रिड में नंबर्स हमने प्लेस कर दिए। आप देख रहे हो कौन से नंबर्स मिसिंग है। इट इज 3, 7 एंड 6। दिस 3 नंबर्स आर मिसिंग, बराबर। अब इनकी फुलफिल करने के लिए रेमेडीज होती है, एंड आपको मैं बता दूं, लोशो ग्रिड, ये सारी ग्रिड्स के सबकी लाइंस के भी बेनिफिट्स एंड ये उसके फायदे नुकसान होते हैं। जैसे ये 492, राइट, 492 इज अ मेंटल, मतलब आप सिर्फ दिमाग से बहुत शार्प है। अच्छा, यस, यू आर वेरी क्रिएटिव पर्सन, राइट, क्योंकि 492 इज अ पर्सन हु आर वेरी क्रिएटिव, जिद्दी, वो थोड़ा अलग हट के दुनिया से सोचते। ये आप योग के बारे में क्या बोल रहे थे? मैं ये बोल रही थी, देयर आर 3 राजयोग्स इन न्यूमरोलॉजी, 4, 5, 4, 5 एंड 6। ये फर्स्ट राजयोग होता है, मतलब अगर ये लाइन कंप्लीट है तो आपकी लाइफ बल्ले बल्ले है। अच्छा, यस, 4, 5, 6 मतलब ये बंदे कहीं भी हाथ डाल दे, कहीं भी दे विल बी सक्सेस। अच्छा। सक्सेस सक्सेस सक्सेस, क्योंकि उनके पास राहु भी आ रहा है, उनके पास मेरा फेवरेट नंबर आ रहा है, शुक्र आ रहा है, तो उनको सब कुछ मिल रहा है। सेकंड जो राजयोग होता है दैट इज 2, 5, 8, दिस इज अर्थ एलिमेंट। अच्छा, अर्थ एलिमेंट, ये 4, 5, 6 वाले कहीं भी जाएंगे, देवर फार्म ऐसा, सॉरी, पर बहुत अच्छा होगा बट 2, 5, 8 इनको हमेशा अर्थ एलिमेंट माना जाता है। अर्थ एलिमेंट जैसे मैंने आपको बोला, आपकी जैसे 2 to 5, 8 ट्रेन कंप्लीट, यू शुड वर्क ऑन अ प्रॉपर्टीज, यू शुड वर्क ऑन आप, मैं ये बोल सकती हूँ कि आप रेंटेड घर ले लो, रेंट पे छोड़ दो, प्रॉपर्टी ले लो। आप जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी लोगे आपको पैसे डबल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप अगर कोई कंस्ट्रक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या आप कहीं प्लॉट ले रहे हो, या आप कुछ कर रहे हैं, यू विल गेट बेनिफिट बेनिफिट बेनिफिट। जैसे 258 आपकी लाइन कंप्लीट है, दिस इज अर्थ एलिमेंट, राइट। तो ये, और तीसरा होता है 951, दिस इज अ सक्सेस। ये लाइन नहीं है बट दिस इज अ मोस्ट पीपल के अंदर होती है, जैसे मुकेश अंबानी हो गए, रतन टाटा। अरे ये कितनी बड़ी गल कह रहे हो, मतलब मेरे में भी है। यस यस यस, ये तो आपको सक्सेस देनी ही देनी है, बिकॉज दे आर फाइटर। आप कोई भी स्थिति में पीछे नहीं हटते, राइट। आज गिरे हो, कल अपने आंसू पोंछ के आप वापस सोच रहे हो, अपने स्माइल के साथ खड़े, दे आर फाइटर्स, एंड 951 आर अ फाइटर। तो वो भी बहुत कम लोगों में होती है, क्योंकि जैसे मैंने बोला, 5 नंबर, 5 नंबर एक ऐसा नंबर है वो सबके पास नहीं है। आज तक मैंने कम से कम 300 क्लाइंट्स, मैंने 300 लोशो ग्रेड्स बनाई है, and there is a approx there is a only 10% people who are having 5. थैंक यू गुरुजी। There are 5 people, even I don't have 5 number। ओह मुझे 5 नंबर की मुझे रेमेडीज करनी पड़ती है, राइट, कि वो उसमें क्या करना चाहिए। तो जिसके पास 5 नंबर, इसलिए तो मैंने बोला मेरा फेवरेट है, लेकिन ऑपोजिट अट्रैक्ट, जो आपके पास नहीं होता वो आपको चाहिए होता है। तो जो जिसके पास है, तो मैंने आपको जैसे अभी सजेस्ट कर रही हूँ कि यू शुड इन्वेस्ट इन योर प्रॉपर्टीज। आपकी वो लाइट कंप्लीट है, 4, 5, 6, आप प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करो, आप कोई किसी के साथ कॉलैब करके काम करो, दैट विल गिव यू बहुत अच्छा इनसाइट। क्योंकि कुछ कुछ चीजें जैसे 4 एंड 8, राइट, मैं आपको ये बता, आपका ड्राइवर 4 है एंड योर कंडक्टर इज 8, राइट। 4 एंड 8 इज अ थिंग जो स्ट्रगल देती है, राइट। आपको स्ट्रगल तो होनी ही होनी है लाइफ में, क्योंकि 8 नंबर एडिक्शन इज अ स्लो प्लैनेट, बहुत धीरे से बहुत अच्छे से कार्य करेंगे, और आपकी सक्सेस आई होगी आफ्टर 32।
आफ्टर एज 32, क्योंकि शनि वहां तक आपका डेस्क करेंगे, आप कौन सी परिस्थिति में कैसे, क्या है क्या नहीं, एवरीथिंग विल बी टेस्टेड बाय। और आपके पास राहु है, वो थोड़ा रॉबिन हुड टाइप है, उसको ये मैं जो करूंगा वही से, वो वाला, वो जो थोड़ा सा उसमें आप थोड़े बह जाते हो। कहीं आप सोच रहे हो आपके साथ शुरू करने वाले कोई कोई बंदे होंगे जो बहुत आगे निकल गए आपसे कम मेहनत करके। मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। अभी जैसे मैंने एग्ज़िबिशन्स खड़ी करी, तो चुन्नू मुन्नू बहुत आ गए। तो वो कॉम्पिटिशन में मेरे को फिर होता है कि मैंने यार 14-15 साल दिए। अब वो मेरा खाने का टाइम आया था और लोग आ गए। और फिर वो चीप टैक्टिक्स होती हैं, सब कुछ होता है। बट मैं कहती हूँ शायद यही मेरे कर्मास आई हैव टू वर्क। नहीं नहीं, फिर भी मैं वही बोल रही हूँ ना कि 8 आपने खुद एक्सपीरियंस किया कि आप 8 के वजह से लगे, कोई भी नंबर खराब नहीं, और शायद से कोई भी नंबर, पर कुछ होते हैं ना, अच्छा अच्छा होना चाहिए, तो कुछ अच्छे होते। अब भगवान ने दिया है, जन्म दिया है, तब बस अच्छे ही होंगे। क्या नेम चेंज करने से डेस्टिनी भी चेंज हो जाती है? इसके बारे में बताएँ पूरा कैसे? पहले तो हाँ राइट, सेकंड में तो या नेम आपके स्पेलिंग्स क्या थे? माई स्पेलिंग वॉज PRIYE। ओके, अभी आपने क्या किया? अब मैंने PRIE, अच्छा माइन रॉ पाई, उसको निकालने का लॉजिक क्या था ना फिर? उसको नहीं ये है कि मेरी बर्थ डेट से वो मैच नहीं हो रहा था, मेरा पूरा बर्थ मतलब मेरा पूरा स्पेलिंग एक नंबर पे आ रहा, दैट इज राहो, मेरा बर्थ डेट है 22 से वो मैच नहीं हो रहा था। तो आई वॉज लाइक मुझे कुछ करना है, जैसे मैंने मेरी लो शुगरी में आई डोंट हैव 5, आई डोंट हैव 6, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, मैं अपना नेम स्पेलिंग 5 पे ले जाऊँ या 6 पे ले जाऊँ। तो बेटर ये था मैं 6 पे लेके जाऊँ। मैंने 6 से अपने लो शुगरी में अपना नाम चेंज करके वोट दे दिया कि वहाँ पे 6 आया। ओके, ओके। सो ये करियर के लिए, मैरिज के लिए, बिज़नेस के लिए कितना हेल्प करता है न्यूमरोलॉजी के बारे में जानना? अब जैसे हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, मैरिज हम कैपेबिलिटी देखते हैं लोगों की, इन न्यूमरोलॉजी देयर आर 81 कॉम्बिनेशन। ओके, 81 कॉम्बिनेशन, जैसे ड्राइवर कंडक्टर, जैसे मैंने आपको बताया, वैसे हर बर्थडे का ड्राइवर कंडक्टर निकलता है, जैसे ड्राइवर जिसका ये वो हो गया समथिंग, ये व्हाट इज़ ड्राइवर एंड एंड कंडक्टर? ये है क्या? हमने लोग इनका मतलब ऐसे पता चल गया बट इनका रोल क्या होता है? क्यों ये इम्पोर्टेंट है ड्राइवर और कंडक्टर? वो हमने निकाला, मतलब जैसे मूलांकन भाग्य, अच्छा, राइट, दैट इज़ ड्राइवर। दैट इज ड्राइवर एंड कंडक्टर, हमको सर ने ये सिखाया है। मूलांकन भाग्यांक आर लाइक थोड़ा हैवी टर्म हो जाता है। सो ड्राइवर इज़ मूलांक Yes. एंड भाग्यांक इज़ कंडक्टर। सो दोस्तों, ये थोड़ा-सा क्योंकि देखो मैं भी सीख रही हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि आई एम श्योर आपको भी मेरी लाइफ़ के बारे में जान के अच्छा-अच्छा लगेगा, है ना? थोड़ा-सा लव लाइफ है क्या मेरे पास वापस? होगा मिक्स। कोशिश करो, पार्टनर 6 वाला ढूंढो, पार्टनर 1 नंबर वाला ढूंढो, आपके पास बल्ले ही बल्ले हो जाएगी। 1 नंबर वाला, 6 नंबर वाला कोई एलिजिबल हो और ध्यान से आना चाहता हो, तो मैं मैं तैयार हूँ। हाँ जी, तो करियर के लिए बताएँ पहले आप। करियर के लिए भी यही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये बोला ड्राइवर, अगर किसी का 6 राइट और वो एजुकेशन सेक्टर में है, तो कहीं कभी सक्सेस नहीं पर। सो इसमें कॉम्बिनेशंस फिर आप यही यस, देयर आर 81 कॉम्बिनेशंस, जैसे मैंने आपको बोला 81 कॉम्बिनेशन, तो उसमें 81 में देयर आर 4 कॉम्बिनेशन विच आर वर्स्ट, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, एंड 5 कॉम्बिनेशन आर बेस्ट, मतलब वो है तो आपकी बल्ले बल्ले है। तो मैं आपको वो थोड़ा बताना चाहूंगी। सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन इज 1 एंड 8, राइट, 8 एंड 1, दिस 2, 2 एंड 8, 8 एंड 2, एंड देयर समथिंग और भी है, और में ये ज्यादा वो इफेक्ट नहीं है, बट देयर इज 3 एंड 6 एंड 6 एंड 3, ये भी 6 नंबर्स है, मतलब ये 6 कॉम्बिनेशन है, दे आर वर्स्ट, अच्छा, दे आर वर्स्ट, बाकी सब चल जाएंगे। सो जैसे 1 और 8 हस्बैंड वाइफ में आया तो नहीं बनेगी? माँ बेटी में आया तो भी बाप उनका अच्छा कोई भी सिबलिंग्स में भी होगा और पेरेंट्स में भी होगा, किसी भी कोई भी वो नंबर वालों की नहीं नहीं बनेगी। बनेगी, नहीं बनेगी, मतलब उनकी अब ऐसे पेरेंट्स, अगर फादर 1 है और सन 8 है, तो उनकी कभी राय नहीं मिलेगी, उन कभी
बेटा अपने बाप को कभी अ, दूसरे बच्चे कैसे फुलफिल होना चाहते, उन दोनों में वो कॉम्बो नहीं होगा। एज अ फादर एंड सन्स उन लोग का वो नहीं होगा, क्योंकि वो लोग ये चाहेंगे कि आप सिर्फ मुझे बोलते रहते हो, आप ये करते रहते हो। उन लोग की माइंडसेट कभी साथ में बैठ नहीं पाती। 2 और 8 का ये बोलूंगी, लोहा और पानी। 2 नंबर चंद्रमा, चंद्रमा रिप्रेजेंट पानी, राइट। मैं ना इसके बीच में ही थोड़ा सा जानना चाहूंगी, 1 to 9 जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से स्टार को रिप्रेजेंट करते हैं? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। अब जैसे 1, नंबर 1 इज सन, सूर्य, नंबर 2 चंद्रमा। अब नंबर 1 से मैंने ये बोला, सूर्य मतलब 1 से आ जाएगा 1, 10, 19, राइट, एंड मल्टीपल्स ऑफ 1 जिसका जोड़ 1 निकलता है नंबर्स का, वो सारे सूर्य हो गए। एवरी मंथ के जो भी डेट्स के टोटल 1 आ रहे, दैट आर सूर्य। उसमें आएगा 1, 10, 11, 19, 11 हो गया, 19 एंड 28, राइट। उनके टोटल 1 पे आते, दे आर ऑल रिप्रेजेंट बाय सन। उनका ट्रैकर 1 ही था। सेकेंड नंबर इज चंद्रमा। चंद्रमा is 2, 11, 20 and 29, राइट। ये हो गए 2। अब चंद्रमा ये है पानी, सूर्य, सन, कुछ भी हो ना हो वो अपने टाइम पे आना है। मैंने आपको जो स्टार्स है वो पहले बताते थे, फिर उनके क्या डिस्क्रिप्शन है वो भी मैं आपको बताती। 3 नंबर है जुपिटर, दैट इज गुरु, ज्ञान। उसके पास बहुत ज्ञान है, गुरु। आपके पास अगर 3 नंबर वाला व्यक्ति है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, वो आपको फुल ज्ञान देगा, राइट। तो 3 नंबर है, 3 रिप्रेजेंट 3, राइट, इट्स 12। 3 क्या बोले आप, क्या था? 3 में क्या है? जुपिटर, जुपिटर। एंड जुपिटर स्टैंड्स फॉर? दे देव गुरु। ओके। जुपिटर इज अ देव गुरु, राइट। और उसमें नंबर्स आते हैं 3, राइट, 12, 21 एंड 30, राइट। इसमें ये आते हैं। 4 नंबर राहु, राहु के अंदर जो नंबर्स आते हैं दैट इज 4, राइट, 13 एंड 22 अच्छा। एंड 31, दे आर कमिंग इन राहु। 4 नंबर पे 5, माय फेवरेट। 5 पे आते हैं 5, 14 एंड 23, नहीं 20, यस 23, राइट, वो 5 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर इज वीनस, 5 की बात की, 5 इज बुध, मर्क्यूरी, राइट। 6 नंबर वीनस, दैट इज शुक्र, उसमें आता है 6, 15 एंड 24 एंड 7 केतु, केतु है 7, 16 एंड 25, 7, 16 एंड 25। 8 शनि, उनमें आता है 8, 70, राइट, एंड देर इज 27। 9, 9 में आते हैं 9, राइट, 18 एंड देर इज 27, जो 9 में आते हैं। ये सारे नंबर उनको रिप्रेजेंट करते हैं अपने हिसाब से, हर नंबर उसमें मोल्ड अप होगा, जैसे मैंने आपके नंबर्स शेयर किए वो हिसाब से। 1 to 9 में बेस्ट नंबर कौन सा है? Right? 5। 1 और 5। 1, 5, 6 and 3, 1, 5, 6 and 3 numbers are lucky numbers. very good. ग्रेट, ग्रेट। सो आपके जो क्लाइंट्स हों, जब उनके रिजल्ट्स मिले हो कभी आपको, जो आपने 300 क्लाइंट्स अभी ये इतने समय में इतने सारे क्लाइंट्स देख लिए, तो उसके रिजल्ट ने आपको सरप्राइज किया, वो जर्नी को जानना चाहेंगे? बहुत सारे हैं, तो थोड़ी थोड़ी सी फटाफट वाली स्टोरीज। बहुत सारे हैं। जैसे मैं खुद हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट। जैसे इसमें रेमिडीज में आई सजेस्ट ब्रेसलेट्स होते हैं, हैव टू वेयर क्रिस्टल ब्रेसलेट, वुडन क्रिस्टल ब्रेसलेट्स होते हैं, एंड यंत्रास होते हैं, राइट। मैंने अभी 300 मेरे क्लाइंट में से आई सजेस्ट ओनली 2% यंत्रास, अच्छा। सिर्फ 2 जन को, क्योंकि वो मुझे लगा कि दे आर वेरी नीडफुल। आई विल नॉट टेक दैट मी, पर दैट इज माई, वो मेरी फ्रेंड है और उसके बेटे का मेरे पास रेफरेंस आया था, राइट। उसका मैंने जब देखा, दैट चाइल्ड इज लाइक 12th स्टैंडर्ड में हैप्पी, उसका मेरे पास रेफरेंस आ रही, हिज बर्थ डेट इज ऑल्सो 8 और उसका पर्सनल ईयर बनते जा रहा था। एंड आई टोल्ड हर कि तुम कुछ मत करो, तुम ये यंत्रा इसको पहनाओ, क्योंकि ये उस पर बहुत ये साल है भी है,
लगती है ठीक है, शी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उसने उसने नहीं लिया, अच्छा ले लिया। उसने मान लिया, उसने पहनाया। आप नहीं मानोगे, कुछ नहीं था वो बच्चे को, वो फुटबॉल खेलता था एंड वेरी फाइन डे उसको बैक में पता नहीं क्या हो गया एंड ही गॉट एन ऑपरेशन। उसका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ कि वो बच्चा 3 महीने तक बैठ था, कुछ भी नहीं था। बट ठीक, उसको मैंने पहले से ही उसको सजेस्ट किया था कि ये होगा। अगर वो नहीं, मैं ये नहीं बोलती कि मैंने उसको हेल्प आउट कुछ किया होगा, पर उसको एक थॉट ऑफ था, वो प्रेजेंट ऑफ माइंड था कि हाँ कुछ हो सकता है गलत। तो शी वॉज लाइक नहीं अच्छा हुआ तूने ये किया। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, मैं उसकी बहुत चाहती हूँ वो ठीक हो जाए। शी इज वेरी ही राखी, मैं चाहती हूँ, क्योंकि शी वाज लाइक उसको कैंसर हुआ था 2 साल पहले एंड शी अभी भी वो ट्रॉमा से उसका चल ही रहा है। तो मैंने उसके लिए, मैं ये चाहती हूँ सब भी प्लीज प्रे फॉर हर, क्योंकि उसका ये है उसका भी तो बस ये 2 जन है जिनको मैंने यंत्रास दिए हैं दैट वर्क्स ऑफ दैट, कि वो उन पे काम कर रहे हैं। क्योंकि आज तक आप, मैं बोल रही हूँ 300 क्लाइंट पे मुझे किसी को नहीं लगा कि आई शुड गो देयर एंड टेल देम और बल्कि हमारे सर ये बोलते, एज पर आप सीख रहे हो तो आपका पहला ये है कि आप यंत्र आको की बेनिफिट को। मुझे लगता है नहीं, मुझे ये है, मेरे कम स्मॉल कम्युनिटी मुझे अर्न नहीं करता। अगर मेरे पास नॉलेज है, आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल, मिल जाएगा, मैं करवा कर, आई बिलीव नहीं कर। तो मेरे बहुत सारे जन है, 300 में बहुत सारे हैं, they have not paid me also, मैंने नहीं फिर ही किया। आई डोंट नीड अस, बट आई लाइक कि जब अपने किसी को हेल्प कर ली हो जाओ। एंड सर्टेन पीपल आर लाइक नहीं, तुमने बताया है तो तुमको लेना पड़ेगा वरना हमको पलेगा कैसे, राइट? देयर इज 2 टाइप ऑफ मेंटल। जनरली आप पे क्या कंसल्टेंसी है? मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आपके चार्जेस क्या हैं। दोस्तों इनकी जो नॉलेज है वो तो फट्टे चक्क है। चार्जेस बताने से पहले हम कैसे मिले थे वो आप अपनी ज़ुबानी यहाँ पे बता दो। हाँ, राइट। अब जैसे रजनी दी, उनका मैंने पॉडकास्ट आपके चैनल पे ही देखा था, रजनी दी ने शेयर किया था एंड शी इज गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैंने तब से आपका नंबर वहाँ पे पॉडकास्ट में, आई थिंक मैंने आपका नंबर देखा था, मेरे पास अभी स्क्रीनशॉट भी है, मैंने लेके रखा था, मतलब मैं कभी आपको फ़ोन करूँगी कि चलो कभी कुछ होगा तो देखा जाएगा। और उस दिन मैं जस्ट कहीं से आ रही थी एंड वी मेट ऑन अ कैफ़े। आप 2-3 जन के साथ बैठे थे, राइट? मैं वहाँ पे जैसे ही निकली मैंने आपको देखा, आई वाज़ लाइक मैं जाऊँ? बोला नहीं छोड़ो कोई नहीं, वो दूसरे से बैठे हैं, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब। मैं अपना टेबल पे ऑर्डर करके हम बैठ रहे और वहां से मैं कट टू अपने फोन से ऊपर देख रही एंड यू आर अलोन, आप अकेले बैठे थे। मैं ऐसे सामने से कभी लोगों को अप्रोच नहीं की, बट पता नहीं वो दिन हमको मिलना भी नहीं थी, डेस्टिनी हैज रिटन दिस। तो मैंने आपसे हमने बात की, उसके बाद का एक्सपीरियंस आप बताइए कि आपका कैसे रहा। दोस्तों ये आई, इन्होंने बोला कि आप पॉडकास्ट करते हो? मैंने बोला कि हाँ जी। तो उन्होंने बोला कैसे से मैं पॉडकास्ट देखा है आपका। एंड देन उसके बाद बोलते कि हाँ मैं बैठ जाऊँ। शी सेट देयर और थोड़ी सी बात हुई, मुझे पॉडकास्ट करवाना है डाल दिस, हमारी कॉन्वर्जेशंस हुई, क्या क्या है सारी बात हुई। फिर उन्होंने थोड़ी देर के बाद बोला आपका नंबर बता सकते हो, आपका जो बर्थ नंबर है। वहाँ से फिर मैं थोड़ा सा, इन्होंने बताया मेरे रिलेशनशिप्स को लेके बात करी, मैं पूरा उबल दिया। बट जो इन्होंने बताया वो इतना एक्यूरेट था। देखो मैं गुरुजी की संगत हूँ, गुरुजी चीज़ों पे मानते नहीं हैं, बट जो इन्होंने मैजिक करा है, तो और इन द बिटवीन कॉन्वर्जेशन ना इन्होंने बोला कि क्या पता आपके गुरुजी ने ही भेजा। एंड वो एक्चुअली मुझे बात इतनी ज़्यादा लगी, तो जो इन्होंने बोला वो कैलकुलेशंस वाइज़ बड़ा सही लगा। मतलब मैं ना बहुत कम, जहाँ मुझे सुकून नहीं मिलता ना, मैं वो मेरे को लाखों का रुपयों का फ़ायदा हो जाए, करोड़ों का, मैं नहीं चाहती। जहाँ मुझे पीस मिलता है, पता नहीं वो वाइब्स ऐसी आई हैं आपके साथ है, तो ये दोस्ती चलने वाली है, यहाँ से दोस्ती बनी है जो। मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वाज़ वेरी एम जो होता है ना, वो माहौल वैसा बन गया, वाइब्स वैसी आ गई एंड चीज़ें हो गई। तो मैं वेट कर रही थी कि अभी हम फ्री हो जाएँ तो फटाफट से पॉडकास्ट करें, और कर रहे हैं। अच्छा, अभी इसके बीच में ना एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। 2025 का ओवरऑल एक आप बता दो कि कैसा गया है और 2026 कैसा जाएगा? क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे, हम एक जनरली नंबर वाइज़ बात करना चाहोगे या आप जैसे आपको लगता है? इसमें पर्सनल ये नहीं करता है, एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट
तो हर एक का पर्सनल डिफरेंट है ओवरऑल से। ओ कॉमनली कुछ नहीं निकलेगा, जैसे आपकी 4 है, मेरी 20, तो हम दोनों की डिस्कस कर लेते हैं, पहले आपकी, आपका कैसा निकला? मेरा 20 जुलाई, राइट? तो 2 + 7 and plus 2026, so that is 1, 7 is 8 and 2 is 7, 8, 9, 10, 1 मेरा पर्सनल ईयर बना रहा है। सो लगता है मेरे लिए बल्ले बल्ले है, सूर्य आ रहा है, तो वो मेरी बहुत अच्छी ग्रोथ कराएगा मुझे, इसीलिए पॉडकास्ट हो रहा है सब। इसी। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि मेरी अभी ऑफिस, अब मैं सबको दूंगी कि आप कब करो कब ना करो, तो मेरे पे भी तो लागू होता है। माई ऑफिस इन बहुत जल्दी आई एम गोइंग टू सिट ऑन माई ऑफिस एंड आई टू कंसल्ट, बिकॉज अभी मैं जूम कॉल लेती हूँ, वीडियो कॉल करती हूँ, एंड आई टेक अपॉइंटमेंट्स, मतलब मेरे को अपॉइंटमेंट क्योंकि मेरे स्लॉट्स कैसे होते हैं तेरा, टाइम भी चाहिए। क्योंकि मेरे को इंटरनेशनल भी मेरे फ्रेंड्स काफ़ी है, दे कॉल मी, तो मुझे कभी कभी रात के सेशंस भी हो जाते, लाइक कनाडा से फोन आ रहे, ऑस्ट्रेलिया से फोन आ रहे, वो भी मेरे फ्रेंड। मैं आपको एक मेरी फाइनल एग्जांपल दूंगी, मेरा एक फ्रेंड है, ही इज इन दुबई, राइट? तो उसने मुझे कंसल्ट किया, एंड ही इज नॉट हिंदू, ही इज बिलोंग टू अनदर कास्ट, ही इज मुस्लिम, बट स्टिल नंबर्स तो सब पे काम है, देयर इज नो नियम तरफ, क्योंकि नंबर्स आपके पास है तो मेरे पास भी, क्रिश्चियंस के पास भी, सबके पास कॉमन चीज़ है, राइट? तो उसने मुझे कंसल्ट किया कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। मेरे साथ बात करने के बाद उसने उसकी गाड़ी के नंबर्स चेंज किए, उसने मुझे रेफरेंस दिया कौन सा आपको क्या रखूँ एंड ये वो। उसके बाद मैंने उसको सजेस्ट किया तू ये रख ये कर, ही इज़ वेरी हैप्पी। तो उसने मुझे किया, बहुत सारे जन थे, मेरे कलीग्स थे जो वहाँ पर कनाडा में है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हम पीआर नहीं मिल रहा है, मतलब आप कुछ भी कर लो, नहीं कर। अभी एक आप इनकी रेमेडीज बता दो फटाफट से कि हम मुझे क्या करनी चाहिए ये सब चीज़ों को देख के। अब रेमेडीज में आपके लिए मैंने, जैसे आपके पास 6 नहीं है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वाइट कपड़े पहन, ब्लैक कपड़े कम पहन, क्योंकि आपके पास शंख है, ठीक है? मैं भी ब्लैक नहीं पहनती, पर ये पॉडकास्ट कर रहा था बिकॉज ऑफ ब्लैक। हाँ, ये मैंने बोला इसे हाँ। तो ब्लैक कपड़े कम से कम पहनने हैं हमको, आपको वाइट ज़्यादा पहन। फ्राइडे के दिन, फ्राइडे आ रहा है, उस दिन आप कोई भी नीडेबल पर्सन को आप वाइट चीज़, एनीथिंग, आप उसको आइसक्रीम खिला लो, लड्डू दे दो, वाइट, एनीथिंग रिलेटेड टू वाइट चीज़, वो आपको करना है। आपके पास 3 नंबर नहीं है, 3 नहीं है तो मैं आपको ये बोलूँगी जितना हो सके यू वेयर येलो। अच्छा, येलो से भी आप रखनी नंबर, क्योंकि जुपिटर, जुपिटर का नंबर देवगुरु, गुरु क्या पहनते हमेशा येलो एंड ऑरेंज। कि थर्सडे पे कॉन्फ्रेंस भी करना चाहिए। नहीं, बस हम इसको नहीं, कुछ नहीं, आप सिर्फ येलो कपड़े रिप्रेजेंट वो कर। 7 नंबर आपने वॉच पहन ली, दैट इज पावर, मतलब उसको वो होगा। बाकी हाल फिलहाल आपके लिए और कुछ रेंजरी है नहीं, बिकॉज यू आर हैविंग ऑल अदर नंबर्स, और इनके पास 5, अगर ये नॉन वेज खा रहे तो इट इज थोड़ा बहुत हार्म, क्योंकि शनि वो जानवरों से प्यार करते, गरीब लोगों से प्यार करते, तो आप जितना नॉनवेज खाओगे तो वो चीजें आप पे हार्म होगी, राइट? तो वो आपको नहीं करना है। एक ये सच है या मिथ है लकी नंबर्स के बारे में? क्या लकी नंबर्स होते हैं? वैसे मैंने पूछा तो ये सच है या मिथ है? होते ना, दो 5-6 नंबर्स आपने बोला। जैसे मिथ ये है, लोग ये समझते हैं मेरा बर्थ डेट ही मेरा लकी नंबर है, नहीं, वो नहीं होता है। आपकी बर्थ डेट से मैच जो नंबर हो रहा है वो आपके लिए कंसीडर लकी किया जाएगा। जैसे अगर आप 8 हो, राइट? तो आपने हमेशा 8 को प्रमोट किया, अरे मेरा बर्थडे 8 है तो आई विल कैरी एवरीथिंग, नहीं, एक ये शनि है, शनि इज अ स्लो प्लैनेट, तो आपको वो नहीं लेना है। 7 हम अवॉइड करना बोलते, जो चीजें अवॉइड, नंबर्स विच इज शुड बीन अवॉइड इज 2, 7, 8 एंड कभी कभी 9, बिकॉज 9 इज अनप्रिडिक्टेबल। तो ये 3 नंबर्स आपको अवॉइड करने से ज़्यादा बेटर है। 2025 किस नंबर्स का साल है और उसका क्या इम्पैक्ट रहा होगा? मास, मार्स का। मंगल, आपने देखा क्या हो रहा है ये लास्ट ईयर, अभी भी इसमें कौन-कौन से नंबर्स को उसने बेनिफिट दिया होगा इस पर? 9 नंबर में सबसे ज़्यादा बेनिफिट एक सूर्य को किया होगा, राइट? कि उसके कंपेबिलिटी में नंबर 1 आता है, 2 आता है, उसके अच्छे 3 है, 3 इज़ वेरी गुड विथ हिम। मैं आपको चार्ट दे दूँगी कि कौन से नंबर्स एंड फ्रेंड्स एंड नॉन फ्रेंड्स वो सब उसमें आ जाएगी। न्यूट्रल, कुछ-कुछ नंबर्स न्यूट्रल होते हैं, जो ना फ़ायदा दे रहे हैं, ना नुकसान दे रहे हैं, वैसे होता सब।
लोग ऐसी क्या गलती करते हैं न्यूमरोलॉजी के नाम पे जो वो कंफ्यूजन्स में रह जाते हैं? उनकी क्या मिस्टेक्स होते हैं दैट क्रिएट कंफ्यूजन? ये कि वो अपनी बर्थडे को अपना लकी नंबर समझ रहे। ओके। आपका अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपका बर्थडे 10 का आपने अपना लकी नंबर 1 किया, इट इज वेरी। और आप पे आपका बर्थडे 7 है एंड यू आर कंसिडरिंग 7 एवरीवेयर, ठीक चलेगा। व्हाट अबाउट दिस 7 नंबर? 7 जैसे हमारी एक बार इस चीज़ को ये कॉन्वर्सेशन हुई है, तो हमारे लिए हमारी गुरुजी की नगरी में तो 7 नंबर इज़ लकी नंबर। 25, 43, 16, 7। जैसे मैंने गुरुजी की गद्दी जब स्थापित करी तो भी मैंने 16 तारीख को करी, बिकॉज़ वही गुरुजी का बर्थडे इस समय, तो वो हमारे लिए तो वो, तो इस चीज़ पे आपका क्या वो रहेगा? 7 नंबर उसके पास सर नहीं है। किड्स यस, केतु उसके पास सर नहीं है, ही इज ओनली हैविंग लोअर बॉडी। तो आप देखोगे, आप जब भी गुरु जी का सत्संग कर रहे हो तो आपका दिमाग नहीं चलेगा, आपका मन चलता है। यू लाइक मन से आप डिवोटेड होते हैं, आप सिर्फ उन पे दिमाग कहीं नहीं लगता, आप वहाँ पे जुड़ जाते हो और आपका मन लगता है। केतु यही है, केतु के साथ आप कोई भी चीज कर, केतु वाला बंदा जो होगा 7 नंबर, ही विल नॉट यूज मोर पॉलिटिक्स। जैसे 4 नंबर वाला होता है बहुत शाना होता है, उसको पता है कहाँ क्या 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 करना है। 7 नंबर वाला 7 नंबर वाला इज नॉट अ पॉलिटिक्स, वो दिल का बंदा है, वो सब दिल से करेगा। मतलब अगर उससे किसी की मदद, इसलिए मैं बोल रही हूँ सबसे जो कॉमन नंबर है, इट इज 7, जिसके कोई एनिमी नहीं है, उसका कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि वो बेचारा बिना सर का है। उसके साथ जो आता है उसके साथ कुछ अच्छा करता है। 1 नंबर आया तो अच्छा कर लिया, 2 नंबर आया तो उसके जैसा कर लिया, 3 आया तो ज्ञान दे के गया, 4 आया तो उसने कंप्लीट बॉडी करके उसका उपयोग कर लिया। क्योंकि 7 नंबर के पास अपना खुद का दिमाग नहीं है, इसलिए। सो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में जो उसको फेक समझते हैं? उसका ये है कि भगवान पे भी लोग सवाल उठाते, भगवान है नहीं है। वे तो हमारा न्यूमरोलॉजी तो बहुत छोटी चीज़ है, उसके लिए तो मेरे पास कोई, मैं तो यही बोल रही हूँ, अगर मैं यहाँ आ सकती हूँ, मैं अगर ये कर सकती हूँ, तो सिर्फ हर किसी पे ही काम करे वो। न्यूमरोलॉजी और प्रोफेशनल कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ आपसे जानना चाहेंगे हम लोग। तो अभी उसमें ये है कि न्यूमरोलॉजी से आपको ये मिलेगा कि आपको कौन सी चीज़, कौन सी लाइन में जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला, यू कैन गो इन योर प्रॉपर्टीज एंड दिस, क्योंकि आपकी वो लाइन बन रही है, कुछ कुछ चीज़ें होती है। व्हाट अबाउट द इवेंट्स? जैसे मैं इवेंट्स के कर रहे हूँ। दैट इज ऑल्सो गुड, क्योंकि वो भी तो दिमाग है, क्रिएटिविटी है। आपको लोगों से कहा कैसे कहा बात कर रहे हो, आप लोगों से मिल रहे हो, दैट व्हाट क्रिएटिविटी, दैट इज नॉलेज, कि आपके पास वो टेक्निक है लोगों से बात करने की, राइट। अगर आप बात करना ही नहीं आएगा किसी से, तो आप अप्रोच कैसे करोगे? दिस वॉज कि आपको वो चीज़ें बहुत हेल्प आउट करती है। प्रिया जी, ये जो वास्तु के बारे में हमारे को पता था कि यू आर एक्सपर्ट इन दैट, तो इसका ओवरव्यू आप थोड़ा सा बता दीजिए कि वास्तु क्या है और इसके टिप्स क्या? वास्तु में भी बहुत सारे मिथ्स है, मतलब लोग ये बोलते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, सिंपल 2 चीज़ें, 2 या 3 चीज़ें विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वास्तु इज़, पहले तो आपका टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, आपका किचन नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। सेकंड, योर एंट्री शुड नॉट बी साउथ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं कि साउथ नहीं हो सकता, बट साउथ सबको नहीं सूट करती, इज अ वेरी हैवी सूट, राइट। और आपका फोर्थ होना चाहिए कि आपकी नॉर्थ एरिया, आपका जो घर है उसमें आपका नॉर्थ एरिया शुड बी मोर ओपन देन योर साउथ। आपको साउथ हैवी होना चाहिए एंड नॉर्थ शुड बी लाइटर, ऑन अ साइड ऑफ लाइटर होना चाहिए। दिस आर मीन। और मिथ ये है कि लोग ये मानते हैं कि हम घर से अंदर आ रहे तो हम डायरेक्शन देख रहे, जैसे घर से अंदर आने पे आपकी डायरेक्शन नहीं होती, आपको सेंटर ऑफ द घर में रुक के आपको देखना है कि आप कहाँ पे जा रहे। बाहर निकलना जो डायरेक्शन है, दैट इज आपका वो डायरेक्शन माना जाएगा, ना कि अंदर आने पे। लोग ये मानते हैं कि हम घर के अंदर एंटर कर रहे, तो अगर आप ईस्ट में एंट्री करिए तो वो ईस्ट का घर है। नहीं, घर के बाहर पे जो डायरेक्शन, घर से बाहर जा रहे हो और वहां पे जो डायरेक्शन आ रही है, दैट इज वेरी गुड एंट्री ऑन नॉन एंट्री। ये है मेनली वास्तु के बारे में। वास्तु इज ऑल्सो वेरी, हम इतने छोटे में तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आज मेरा ज़्यादा फोकस न्यूरोलॉजी पे था,
हम वास्तु के लिए और वापस एक बार कर लेंगे प्रॉपर से वास्तु। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने बोला था गाड़ी के बारे में, कार का या टू व्हीलर्स कोई भी है ना? तो उसमें कौन से कॉम्बिनेशंस के नंबर्स होने चाहिए कि ऐसा हो जाए कि फेवर और अगेंस्ट वाला सीन हो जाए? तो पहले तो आप ये देख लो गाड़ी के जो नंबर्स होते हैं मोस्टली वी कंसीडर लास्ट फोर नंबर क्योंकि आगे का सबका कॉमन। लास्ट फोर नंबर्स आप ये देखो कि आप बढ़ते कद में जा रहे हो। दैट विल नॉट बी कि आपका बड़ा जैसे पहला जो नंबर है दैट इज 20 और नेक्स्ट नंबर इज 25 तो दैट विल नॉट। आपको बढ़ते नंबर पे जाना है जो आपके नंबर्स बढ़ रहे हैं वहां पे जाना है। एंड कॉमनली सबसे बेस्ट आपकी बर्थ डेट के अलाइन से आपकी गाड़ी का नंबर जा रहा है वो ज़्यादा बेटर है। और आप सिर्फ मेक श्योर करो कि आपकी गाड़ी के नंबर में कॉम्बिनेशन ऑफ 18 राइट एंड 81 ये ना है ओके। राइट 28 82 देर आर पर्स कॉम्बिनेशन तो ये कॉम्बिनेशन से आपके नंबर्स ना पते ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप नहीं मानोगे इन न्यूमरोलॉजी हम ये भी लोगों को बोलते हैं कि आपको ब्लैक कार एंड रेड कार अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि क्यों ब्लैक कार हम तो ये लॉजिकली ये मानते हैं बट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आप किसी से भी पूछ लेना तो इंश्योरेंस कंपनी वाले रेड कार एंड ब्लैक कार पे ज़्यादा इंश्योरेंस चार्ज करते रेदर देन को अलग दूसरे कलर ओह! अच्छा ना। क्योंकि ये कार्स ऐसी है जैसे आप नहीं मानोगे डाटा है कि फरारी जैसी गाड़ियाँ दे आर सो कॉस्टली और फॉरेन में सबसे ज़्यादा ठोकी लाल फरारी की राइट। तो वो चीज़ें ये हो जाती है कि लाल ओवर फॉर एग्जाम्पल किंगफिशर लाल अच्छा है और उन्होंने बहुत ज़्यादा लाल यूज़ कर दिया तो वो ये हो गया उनको ड्रॉप डाल दिया क्योंकि विजय नालिया वो भी नौबत है तो वो सर्टन जगह पे रेड यूज़ करते दैट वाज वेरी गुड और उन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया। वो जब उन पे इतने सारे एलिगेशन लगे एट दैट टाइम 2026 वो नंबर दैट इज ऑल्सो नाइन उसके पास जब एलिगेशन लगे थे दैट वाज नाइन और जब वो वापस आए 2025 दैट इज ऑल्सो नाइन। अच्छा। अच्छा, ही इज़ बैक नाउ। आई एम नॉट अपडेटेड ना तो बैंक उसने पूरा वहां से निकल गए थे। अभी वो जो कम पैक किया है उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था दैट इज इन नाइन। तो ये सारी चीजें होती बहुत सारी चीजें होती है जो हम इतने में नहीं कर सकते वी विल करेंगे बात बस इन भाई वापस वास्तु के लिए, मतलब अगला पॉडकास्ट भी हमारा श्योर हो गया है। अच्छा, अभी आपका हमारे पॉडकास्ट से क्या टेक अवे है मुझसे मिलके, और ये जो पॉडकास्ट में हमने अपने विचारों का आदान प्रदान करा है, उसके बारे में आपका क्या टेक? मुझे बहुत मजा है क्योंकि मुझे ये लगा ही नहीं कि हम फोकस कर रहे मुझे ये लगा कि हम बैठ रहे चिक चेक कर रहे बात कर रहे मजे कर रहे लाइक वहाँ पे कैफे में तो आपको मच्छर भी कर इतने मजे आ रहे बहुत एंजॉय किए क्योंकि ज्यादा हम बैठे ये बातें कर सकते हैं। तो ये ज्यादा मजे थी नाइक और मुझे मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा योर वाइब इज ऑल्सो वेरी गुड मतलब यही मैं बोल रही हूँ ना कि गॉड डेस्टिनी थी हमको मिला रात राइट जैसे मेरे पास पाँच नहीं मुझे तो पांच लोग को पकड़ने ही पड़ेंगे आ जा जी ऐसा नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों, मुझे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। ये मेरी और इनकी तीसरी मुलाकात है। एक वो जो हमने आपको कैफ़े वाली बताई, वहाँ से इनफैक्ट मेरे पास 2 इन्फ्लुएंसर्स थे, प्रेरणा और संकेत। उनका भी इन्होंने मूल्यांकन देख के जो भी या ड्राइवर और कंडक्टर सब बताया, एंड दे आर ऑल्सो अमेज़्ड। वो बोलते हैं कि हमें हमारी लाइफ़ एक्चुअली इतना हुआ कि वो हर चीज़ पे हाँ, 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 हाँ बोल रहे थे। बोल रहे सारी उनकी लाइफ़ रिलेटेड बातें हो रही थी। इन्होंने इतना ज़्यादा एन्जॉय किया उनके साथ में। सो ये बहुत ही ज़बरदस्त था। मेरी लाइफ के बारे में भी मुझे बड़ा कुछ जानने को मिला ऑफ द कैमरा ऑल्सो। एंड इनका जो नंबर है हम इसमें डालेंगे रील्स में भी, एंड विद द पॉडकास्ट इसके कैप्शन डिस्क्रिप्शन में रहेगा। चार्जेस रह गए आपके जानने, क्या चार्जेस है स्टैंडर्ड जो आप अभी 100% मेरे चार्जेस है 5000 रुपीज ओके राइट बट जो आपके थ्रू आएगा इनका नाम ले लेना आई विल गिव यू अ वेरी गुड डिस्काउंट। चलो अभी आप बता देना, इस चीज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा बट मेरी कास्ट चैट हुआ है कि चार्जेस से बेटर ये है कि अगर मैं किसी की लाइफ में किसी की हेल्प आउट कर सकूं सी 5000 किसी के लिए बहुत ज़्यादा भी है बिल्कुल राइट। तो मैं ये चाहती हूँ आप मिलो हम अगर मैं किसी का हेल्प कर सकती हूँ इन फॉर्म ऑफ मेरी एजुकेशन से है भी करने की कि मैं हाँ किसी की मदद की जैसे आई वॉन्ट ऑल्सो गुड कर्मा। को मेरी मम्मी भी आई हैं बाहर, एंड शी सो
बहुत बढ़िया लग गया, बहुत मज़ा आया, फटे चक्कम सीगा, बहुत सारी चीज़ें हम लोग निकल के आई हैं मन में से। आई एम श्योर मेरी टीम ने भी बड़ा कुछ उनको मिला होगा। तो ऐसे ही नोट पे अगले वाले गेस्ट के साथ अगले वाले पॉडकास्ट में मिलेंगे। आई एम श्योर आपकी लाइफ़ की बहुत सारी मेरे नंबरों से, क्योंकि इन्होंने इतनी डेप्थ में चीज़ें बताई हैं और मेरे को काफ़ी कुछ समझ में आ गया है, तो आई थिंक आप लोगों को भी डिटेल में समझ में आएगा। तो अगले गेस्ट के साथ बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।